आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि सफलता हर किसी के बस की बात नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं कि 7 सक्सेस फैक्टर्स जो आपको सफलता दिला सकता है। इन नियमों के ऊपर चल के हर कोई सफल हुआ है, चाहे वो हेल्थ के फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वह इस नियमों को अपना के सफल हो सकता है। जिस तरीके से हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते थे, वैसे ही सफलता सब्जेक्ट है। यह सफलता के सब्जेक्ट को अगर हम जान लेते हैं तो हमारे लिए सफल होना बहुत ही आसान हो जाता है। हम भी सफलता पा सकते हैं। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि सुबह से लेकर शाम तक काम तो करते हैं, मगर सफलता के इस नियमों से अनजान होकर वह काम करते इसलिए रिजल्ट नहीं मिलते। तो सबसे पहली चीज़ सफलता के लिए हमें यह चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम चाहिए कि जिसकी वजह से हमें कंफर्म हो जाए कि सफलता मिलने वाली है। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि लोगों को यह सिखाया जाता है कि आप एक बड़ा सा पोस्टर बना दो, आपको क्या चाहिए। अगर गाड़ी चाहिए या तो बंगलो चाहिए, एक बड़ा सा पोस्टर आप अपने वॉल पे लगा लो। ज़्यादातर लोग ये कर लेते हैं, मगर फिर भी सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मन के अंदर ये चीज़ें बैठती नहीं हैं। ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया अलग है और अंदर की दुनिया अलग है। इसीलिए आपको एक इमोशनली अटैच होके एक पावरफुल बिलीफ सिस्टम बनाना होगा, जिससे आपके माइंड के अंदर कंफर्म हो जाए कि नहीं, ये सफलता मुझे मिलने वाली है। दूसरा स्टेप यह है कि आपको एक गोल सेट करना होगा, क्योंकि जब तक गोल सेट नहीं है तब तक आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। आप हर दिशा में जाओगे, ये भी करोगे वो भी करोगे, अपनी प्रायोरिटी पता नहीं होगी। इसीलिए आपको एक बड़ा गोल और एक छोटा गोल ज़रूर रखना है। छोटा गोल मतलब आपको हर महीने क्या क्या अचीवमेंट्स लेने हैं वो होना ज़रूरी है, और एक बहुत बड़ा गोल मतलब 2-3 साल या 4 साल 5 साल के बाद आप क्या पाना चाहते हैं, यह गोल होना चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है और वो होता है नॉलेज। अब जिस किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टर का फील्ड हो या तो इंजीनियर का फील्ड हो या तो आर्किटेक्ट हो या तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो, मगर आपको नॉलेज लेनी होगी। हर एक चीज़ की नॉलेज वो फील्ड के रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद द फोर्थ स्टेप इज़ स्किल्स। आप जिस फील्ड में हो वहाँ पे स्किल की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्किल्स नहीं इम्प्रूव करोगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है, इसीलिए स्किल्स को इम्प्रूव करिए। जैसे डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको सीखना पड़ता है कि किस तरीके से लोगों को इनवाइट किया जाए, किस तरीके से लोगों से बात की जाए, किस तरीके से आपको प्लान शो करना है, किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग करनी है। दिस आर द स्किल्स which are very important। उसके बाद द फिफ्थ स्टेप इज़ पावरफुल हैबिट्स। हम जहाँ पे भी हैं वह हमारी आदतों की वजह से है। तो आदत ही है जो हमें बनाती है। सबसे पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग यह चीज़ पे बहुत 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 कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि उनकी हैबिट्स क्या हैं। तो आपको भी अपनी हैबिट्स बदलनी होगी। वही सारी हैबिट्स रखिए जिससे आपको सफलता मिल सकती है। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप इज़ मॉनिटरिंग द सिस्टम। आप जिस सिस्टम के ऊपर चल रहे हो उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। एक बहुत बड़े लेखक स्टीफन आर कोवी ने कहा है कि इंसान सफलता की सीढ़ी के लिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ तो जाता है, मगर वो कभी देखता नहीं है कि यह सीढ़ी एक वही दीवार के साथ लगाई है जहाँ से उसको सफलता मिल सकती है, जहाँ पे उसको पैसों की आज़ादी मिल सकती है, जहाँ पे उसको टाइम की आज़ादी मिल सकती है। वो कभी देखने में समय नहीं निकालता। इसीलिए ज़्यादातर लोग गलत सीढ़ी के ऊपर होते हैं। इसीलिए मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो क्या होगा कि मेहनत बहुत हो जाएगी, बहुत साल निकल जाएंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू रीचिंग एनीवेयर। एंड द लास्ट थिंग इज़ बी स्ट्रॉन्ग, बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपके सपने जितने बड़े होंगे उतने बड़े चैलेंजेस आएंगे, उतने बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, उतनी बड़ी चुनौतियाँ आएगी, उतनी बड़ी मुश्किलें आएगी और उतने बड़े रिजेक्शंस आएंगे। और इसी रिजेक्शन के टाइम पे अगर आपने छोड़ दिया तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसीलिए आपको चाहिए एक बाउंस बैक, बहुत बड़ा बाउंस बैक आपको करना होगा, और वो भी इमोशनली अटैच हुए बिना। आपको डिटैच होके काम करना होगा। आप भी इन सारे नियमों के ऊपर चल के सफलता पा सकते हो, आप भी सफल हो सकते हो। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर करिए और कमेंट मुझे ज़रूर करिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।